प्राइमरी पद बोलता है मैं बड़ा हूँ और परमानेंट पद बोलता है मैं तो मैच्योर हूँ। जी हाँ, मैं डॉक्टर वैष्णवी आज आपको बताने वाली हूँ प्राइमरी और परमानेंट के डिफरेंस के बारे में। यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताए थे, उसके आगे का जो रह गया था वो टॉपिक मैं आज कंप्लीट करने वाली हूँ। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट कर दें, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ आपको कि वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि भाई वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी के नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे और यूनिवर्सिटी में आपको कैसे लिखना है वो आपको मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में, और एक एमसीक्यू में सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपने पिछले वीडियोस में ऑक्लूजन प्लेन तक कंप्लीट कर दिया था मोलर्स के। अब हम चलते हैं उनके ग्रूव्स के बारे में जान। ठीक है, जो ग्रूव्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि हमारे ग्रूव्स कैसे होते हैं, मैंने इसका पहले वीडियो बना दिया है कि ग्रूव्स क्या होते हैं। ठीक है, कितने ग्रूव्स किस टीथ में होते हैं तो आप जाके देख सकते हो। अभी हम डिफरेंस देख लेते हैं कि ग्रूव्स में क्या डिफरेंस है प्राइमरी के और परमानेंट के। तो भाई सप्लीमेंटल ग्रूव्स आर मोर, जो सप्लीमेंटल ग्रूव्स होते हैं वो मोर होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, और सप्लीमेंटल ग्रूव्स आर लेस। प्राइमरी मोलर्स आर मोर कैरीज प्रॉन ड्यू टू इजी फूड लॉजमेंट। जो प्राइमरी मोलर्स होते हैं, दूध के दांत वाले मोलर्स, उसमें बहुत जल्दी कैरीज होने का डर होता है क्योंकि उसमें खाना फंसता है ग्रूव्स के कारण। ठीक है, पिट एंड फिशर सीलेंट आर एडवाइजेबल टू प्रिवेंट कैरीज। ठीक है, पिट एंड फिशर सीलेंट्स को एडवाइस किया जाता है डेंटिस्ट के थ्रू पेशेंट को कि भाई जिससे केरीज रुक सके, ना हो आगे केरीज रोकने के लिए। अब कॉन्टेक्ट एरियाज के बारे में बात करेंगे हम। तो कॉन्टेक्ट एरियाज के वीडियो भी मैंने डाल के रखी है, तो प्लीज जल्दी जल्दी जाके देखो अगर आपने नहीं देखी है तो। ठीक है, अब कॉन्टेक्ट एरिया में क्या डिफरेंस है बिटवीन प्राइमरी मोलर्स आर ब्रॉडर। कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन प्राइमरी मोलर, जो दो मोलर्स है प्राइमरी वाले उनके बीच में ब्रॉडर होता है, फ्लैटर होता है और सिचुएटेड जिंजाइवली, जिंजाइवा के पास। इसका कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन परमानेंट मोलर्स के बीच में कैसा कॉन्टेक्ट एरिया होता है, नैरो, यानी कि थोड़ा पतला, सिचुएटेड ऑक्लूजली, थोड़ा ऑक्लूजली रहता है। ड्यूरिंग क्लास टू कैविटी प्रिपरेशन फॉर अमलगम बक्कल एंड लिंगुअल एक्सटेंशन, वॉल ऑफ क्लास टू कैविटी शुड बी लोकेटेड सेल्फ क्लींसिंग एरिया। यानी कि जब हम क्लास टू कैविटी प्रिपरेशन करते हैं तो अमलगम के लिए बक्कल और जो लिंगुअल एक्सटेंशन होता है, अब जैसे बक्कल साइड से केरीज हो गई है, ठीक है, समझ लो बक्कल साइड से हो गई है, लिंगुअल से हो गई, तो उसकी जो वॉल होती है वो बिल्कुल सेल्फ क्लींसिंग होती है ना, लोकेटेड इन सेल्फ क्लींसिंग एरिया। जो एरिया खुद अपने आप को साफ कर सके उस एरिया में लोकेटेड। इन ऑर्डर टू क्लियर द ब्रॉड कॉन्टेक्ट एरिया प्राइमरी मोलर, द क्लास टू कैविटी डिजाइन शुड हैव वाइडर। अगर हम क्लास टू कैविटी बना रहे हैं तो वो वाइड होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्राइमरी मोलर से। डाइवर्जेंट बक्कल लिंगुअल एक्सटेंशन डाइवर्जेंट होना चाहिए लिंगुअल एक्सटेंशन ऑफ प्रोक्सिमल बॉक्स पे। अब अपर फर्स्ट मोलर जो होता है, ऊपर वाला फर्स्ट मोलर हैज 3 कस्प, 3 कस्प होते हैं उसके, रिजेंबल अ प्रीमोलर। ठीक है, हैज 4 कस्प प्लस 1 एसेसरी कस्प। ठीक है, इसके पास कितने 4 कस्प होते हैं और एक एसेसरी कस्प होता है। ठीक है, अब अपर सेकंड मोलर जो होता है उसके 4 कस्प होते हैं और एक एसेसरी कस्प होता है परमानेंट अपर फर्स्ट मोलर में, और रिजेंबल परमानेंट अपर फर्स्ट मोलर, इसमें 4 होते हैं। अब लोअर फर्स्ट मोलर की बात चल रही है तो उसमें 4 कस्प होंगे, डज नॉट रिजेंबल एनी परमानेंट टूथ, और इसके पास 5 कस्प होते हैं। ठीक है, अब लोअर सेकंड मोलर में 5 कस्प रहेंगे और इसके 4 कस्प रहेंगे। मोर सप्लीमेंटल ग्रूव्स, अब देखो ये ग्रूव्स गड्ढे जैसे ये है ना, ये क्या है, ये ग्रूव्स होते हैं। अब इसके पास सप्लीमेंटल ग्रूव्स बहुत ज्यादा है। या तो ग्रूव्स, इसके ग्रूव्स कैसे हैं, सिर्फ एक ये ग्रूव है, ये है और ये है। ठीक है, इतने ग्रूव्स है इसके पास भाई। यहाँ पे निकल गया, ठीक है, यहाँ से, यानी कि यहाँ पे भी ग्रूव, इसके भी 2 ग्रूव हो गए, तो इसके पास बहुत ज्यादा ग्रूव है, इसके पास कम ग्रूव्स होते हैं। अब बात आती है रूट की, हमने क्राउन तक बात कंप्लीट कर लिया, अब रूट पे चलते हैं। अब रूट में क्या डिफरेंस होता है प्राइमरी की और परमानेंट की। साइज देखेंगे तो प्राइमरी रूट आर मोर डेलिकेट, रूट ऑफ प्राइमरी टीथ आर प्रोपोर्शनली लॉन्गर एंड मोर स्लेंडर इन कंपैरिजन टू क्राउन साइज। क्राउन का साइज देखा जाए तो इसकी रूट जो होती है लंबी होती है, इसकी रूट लंबी होती है। ठीक है, और सिलेंड्रिकल होती है, थोड़े सिलेंड्रल रूट्स होते हैं, ये देखो सिलेंड्रिकल। ठीक है, और स्मॉल रूट ट्रंक, ये रूट ट्रंक कहलाता है। रूट और क्राउन के बीच में जो पार्ट बच रहा है ना, जो फर्केटेड नहीं हुआ है, वो होता है रूट ट्रंक। इसका रूट ट्रंक तो भाई बड़ा है, ठीक है, और इसमें रूट छोटी है, ब्रॉड और थिक स्ट्रॉन्ग रूट्स होती हैं इसकी, थोड़ी स्ट्रॉन्ग। भाई हमेशा रहना तो स्ट्रॉन्ग तो होना ही पड़ेगा। अब विथ रूट आर नैरो और मीजियोडिस्टली, मीजियोडिस्टली पतली होती है, नैरो और मीजियोडिस्टली,
और इसकी रूट जो होती है ब्रॉड रहती है थोड़ी, ठीक है। और ट्रंक, फर्केशन ऑफ मोलर, ये यहां से दिख रहा है हमको बक्कल और उससे, ठीक है। मीजोडिस्टली देखेंगे तब उसकी रूट नैरो होती है, ठीक है। फर्केशन ऑफ मोलर रूट इज प्लेस मोर सर्वाइकली सो दैट द रूट ट्रंक इज मच स्मॉलर। अब फर्केशन क्या होता है, जो फर्केशन ये वाले एरिया को बोलते हैं हम, इस एरिया को क्या बोलते हैं फर्केशन, जहां रूट डिवाइड हो रही है, तो इसकी वजह से रूट ट्रंक भी क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि फर्केशन ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, फर्केशन इन परमानेंट मोलर इज प्लेस मोर अपाइकली, बहुत अपाइकली नीचे साइड में, एंड रूट ट्रंक इज लार्जर, रूट ट्रंक लार्जर। फ्लेयरिंग रूट्स ऑफ प्राइमरी मोलर फ्लेयर आउट मार्केटली फ्रॉम सर्वाइकल टू देयर टिप्स, टिप्स तक, मतलब फ्लेयर में रहती है, थोड़ी फ्लेयर फैली हुई है ना। और इसकी मार्क फ्लेयरिंग ऑफ रूट इज एब्सेंट, इतना फ्लेयर में नहीं रहता है। रूट ऑफ प्राइमरी मोलर फ्लेयर्ड आउट अकोमोडेट परमानेंट टूथ बर्ड बिटवीन देयर रूट्स, ठीक है। एकोमोडेट परमानेंट टूथ बर्ड्स आ जाते हैं इसके रूट के बीच पे, इसलिए फ्लेयर्ड हो जाती है। रिजॉर्प्शन, रिजॉर्प्शन देखा जाए तो प्राइमरी रूट अंडरगो फिजियोलॉजिक रिजॉर्प्शन, अपने आप उसका रिजॉर्प्शन हो जाता है, एंड प्राइमरी टीथ आर शेड नेचुरली, अपने आप ही निकल जाते हैं, उनको उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है जब तक आपका दांत सड़ ना जाए, ठीक है। फिजियोलॉजिक रिजॉर्प्शन इज एब्सेंट, ये अपने आप नहीं झड़ते हैं कभी भी, इनमें कुछ डिफेक्ट होता है, कुछ लग जाती है, टूट जाता है, दर्द होता है, तभी निकलते हैं। पल्प, अब पल्प देखा जाए तो पल्प में क्या होता है, पल्प चैम्बर, पल्प कहाँ प्रेजेंट होगा, नीचे साइड में प्रेजेंट होता है हमारा, है ना। इस एरिया में हमारी पूरी पल्प प्रेजेंट होती है, पल्प में नर्व्स होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स होती हैं। पल्प चैम्बर ऑफ डेसिडियस टीथ आर प्रोपोर्शनली लार्जर व्हेन कंपेयर टू क्राउन साइज, कंपेयर करेंगे क्राउन के साइज से तो बड़ा होता है, ठीक है। और पल्प चैम्बर इज स्मॉलर इन रिलेशन टू क्राउन साइज। पल्पल आउटलाइन कैसी होती है प्राइमरी टूथ की, फॉलोज डीईजे। व्हाट इज डीईजे, डीजे की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, डीईजे की बात चल रही है। डेंटिन और इनेमल जंक्शन, डेंटिन और इनेमल के बीच का जो जंक्शन होता है वो, उसकी बात चल रही है, ठीक है। मोर क्लोजली देन द परमानेंट टूथ, इसका जो डीईजे होता है, डीईजे नॉट डीजे, ठीक है। डेंटो इनेमल जंक्शन बहुत ज्यादा क्लोजली होता है किसके, परमानेंट टूथ के। पल्प आउटलाइन फॉलो डेंटो इनेमल जंक्शन लेस क्लोजली, ठीक है, बहुत कम। अब पल्प हॉर्न, हॉर्न ब्लो करती नहीं, पल्प हॉर्न की बात चल रही है, जो पल्प में भी हॉर्न्स होते हैं, उसमें डेसिडियस वाले जो पल्प हॉर्न है, वो स्पेशली मीजियल हॉर्न की बात करें तो आर हायर एंड क्लोजर टू आउटर सरफेस, मतलब हायर और क्लोज होते हैं किसके, आउटर सरफेस के, देन परमानेंट मोलर्स में। प्राइमरी पल्प हॉर्न आर मोर पॉइंटेड, बहुत पॉइंटेड और लॉन्गर होते हैं, ठीक है, देन कस वुड इंडिकेट। अब डेप्थ ऑफ कैविटी प्रिपरेशन इज प्राइमरी टीथ शुड बी केप्ट शैलो, यानी कि उसकी जो डेप्थ होती है कैविटी प्रिपरेशन कैसी होती है, शैलो। केयर शुड बी टेकन नॉट टू एक्सपोज पल्प, केयर रखनी पड़ती है ना, पल्प से एक्सपोज ना हो, पल्प से अगर एक्सपोज हो गया तो फिर तो भाई बहुत ज्यादा डीप केरीज हो जाएगी, ठीक है, पेन होने लगेगा पेशेंट। पल्प हॉर्न आर कंपैरेटिवली लोअर एंड अवे फ्रॉम आउटर सरफेस, दूर रहते हैं आउटर सरफेस से। ये रहे हमारे पल्प, ठीक है। हाई पल्प हॉर्न, इसका कैसा था पल्प हॉर्न, हाई था, ठीक है। ये हमारा पल्प की बात चल रही थी, ठीक है। हाई पल्प हॉर्न, लार्ज पल्प चैम्बर, इसका पल्प चैम्बर कितना बड़ा है ना, रिबन शेप के रहते हैं, एसेसरी कैनाल्स हैं यहाँ पे, यानी कि बहुत सारी कैनाल है, दो है ना, दो कैनाल हो गई, एक से ज्यादा बहुत सारी तो दो कैनाल को ऐसे। अब स्मॉलर पल्प हॉर्न, भाई बहुत स्मॉलर है, हाई पल्प हॉर्न नहीं है इसका, लोअर पल्प हॉर्न है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, प्राइमरी डेंटिशन और परमानेंट में रूट कैनाल्स में। अब रूट कैनाल्स आर मोर रिबन लाइक, रूट कैनाल्स अभी मैंने आपको दिखाई थी जहां पे हम रूट कैनाल की आरसीटी ट्रीटमेंट करते हैं, ये रिबन लाइक है रूट की कैनाल पूरी, ठीक है। तो रूट कैनाल आर रिबन, फॉलो अ थिन टॉर्टस एंड ब्रांचिंग पाथ, एक बिल्कुल पतली सी धागे की तरह रहती है, ब्रांचिंग पाथ टाइप। मल्टीपल रैमिफिकेशन ऑफ प्राइमरी पल्प मेक कंप्लीट डेब्रिडेमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यानी कि मल्टीपल रैमिफिकेशन होगा, यानी कि प्राइमरी पल्प है पूरा का पूरा डेब्रिडमेंट निकल जाए ऐसा इम्पॉसिबल, ठीक है। रूट कैनाल्स ऑफ परमानेंट टीथ वेल डिफाइंड होती है और लेस ब्रांचिंग, बहुत अच्छी होती है और कम ब्रांचिंग होती है, तो उससे पूरा क्लीन करना पॉसिबल है। एसेसरी कैनाल क्या होती है,
फ्लो उसमें क्या डिफरेंस होता है? फ्लोर ऑफ पल्प चैम्बर इज मोर पोरस। जो फ्लोर होता है पल्प चैम्बर का बहुत पोरस होता है। एसेसरी कैनाल इन पल्प चैम्बर ऑफ प्राइमरी मोलर डायरेक्टली किसको लीड कर रही है? इंटर रेडिकुलर फर्केशन एरियाज को, ठीक है। अब इन्फ्लामेशन यानी कि इन्फेक्शन होगा या इन्फ्लामेशन हुआ फ्रॉम पल्प, अगर हुआ पल्प के थ्रू तो कैन इजिली बी रीच टू पेरिडोन्शियम, ठीक है। अब पेरिडोन्शियम में पहुंच जाएगा, सेमेंटम में चला जाएगा, एल्वुलर बोन में चले जाएगा, वाइस वर्सा इन केस ऑफ प्राइमरी मोलर्स। अब इनेमल ऑफ अंडरलाइन परमानेंट सक्सेसर टीथ में बिकम हाइपोप्लास्टिक ड्यू टू स्प्रेड। अब ज्यादा इन्फेक्शन फैलता जा रहा है तो नीचे परमानेंट के भी तो टूथ बर्ड है ना, तो उस पर भी इन्फेक्शन होगा, ठीक है। ये प्राइमरी है, इसमें इन्फेक्शन हो गया, नीचे टूथ बर्ड था परमानेंट का, तो इसके इनेमल में भी तो डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। दिस कैन रिजल्ट हाइपोप्लेशिया ऑफ परमानेंट, टर्नर हाइपोप्लेशिया ऑफ परमानेंट टूथ, ठीक है। अब फ्लोर ऑफ पल्प चैम्बर कैन डू नॉट हैव मेनी एसेसरी कैनाल। अब पल्प चैम्बर जो होता है, फ्लोर होता है परमानेंट वाला, उसमें कोई एसेसरी कैनाल्स नहीं होती इतनी। अब अपाइकल फोरामेन की बात करेंगे, क्या डिफरेंस है? तो अपाइकल पोर्शन कैनाल का मच लेस कंस्ट्रिक्टेड होता है, कम कंस्ट्रिक्टेड होता है देन दैट ऑफ परमानेंट टूथ, एंड अपाइकल फोरामेन इज वाइडर, ठीक है। अब अपाइकल पोर्शन कैनाल का कैसा? कंस्ट्रिक्टेड होगा, और अपाइकल फोरामेन कैसा होगा? स्मॉलर होगा और नैरोअर होगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। अब बात आती है कि यूनिवर्सिटी में आपको कैसे लिखना है, यानी कि यूनिवर्सिटी में जब आपको आएगा क्वेश्चन तो आगे की चीजें कैसे लिखोगे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। अब आप ग्रुप्स आगे हेडिंग डालोगे, फिर ग्रुप्स के बारे में बताओगे, कॉन्टेक्ट एरियाज, अपर फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, सारे मोलर्स का बताओगे। ग्रुप्स की आप डायग्राम बना सकते हो भाई, ग्रुप्स का डायग्राम बनाना इजी है, दांत बनाओ, ठीक है। और फिर उसके ये ग्रुप्स जो है ना, ये हाईलाइट कर दो, ठीक है। ऐसा टूथ बनाओ, इसमें तो भाई बहुत कम ग्रूव्स होते हैं तो बनाना इजी है, ठीक है। यानी कि ऐसा वाई बना वी बनाया, मेरे नाम का वी बना दो, ये बीच में हो गया, ये 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 बन गया हमारा नन्ना वन्ना सा ग्रूव, ठीक है। तो बहुत इजी है यार डायग्राम बनाना। फिर रूट, ठीक है। अब रूट पे जाओगे, साइज बताओगे, विड्थ, ट्रंक, फ्लेयरिंग हो रही है कि नहीं, रिजॉर्प्शन किसमें कितना, और ये रूट का डायग्राम बना देना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, ठीक है। पल्प के बारे में बताओगे, चैम्बर, आउटलाइन, हॉर्न्स क्या होते हैं, अब पल्प हॉर्न क्या होता है, फिर पल्प हॉर्न वाला डायग्राम बना देना दोनों, ठीक है। और रूट कैनाल, एसेसरी कैनाल, अपाइकल फोरामेन के बारे में बता देना, ठीक है। अब इसके बारी आती है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की। मैक्रोस्कोपिक की बात कर ली हमने, माइक्रोस्कोपिक की बात आती है, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, जो कि होने वाला है इसका लास्ट वीडियो, और फिर ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।